क्या आप अपना परिवार, रिश्ते और सारी दुनिया को छोड़कर देश की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं? क्या कोई इंसान इतना साहसी हो सकता है कि सांसारिक मोह माया को त्याग कर सन्यासी बने और फिर राजनीति के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दे? ये सवाल कितने कठिन लगते हैं, उतने ही प्रेरणादायक उत्तर हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहानी में मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगी साहस, बलिदान और कड़ी मेहनत की अद्भुत मिसाल है। एक सख्त प्रशासक से लेकर एक लोकप्रिय नेता तक उनकी छवि हमेशा जनता के दिलों में खास जगह बनाती है। तो आइए इस इंस्पायरिंग जर्नी को और गहराई से समझते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंचूर में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और मां सावित्री देवी एक हाउस वाइफ थी। 7 भाई बहनों में योगी 5वें नंबर पर है। उनके बचपन की यादें पहाड़ों की शांत और नेचुरल ब्यूटी के बीच बसी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टिहरी जिले के गजा स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से 12वीं पास की। गणित में उनकी रुचि थी, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कोटरद्वार में दाखिला लिया और वहां से गणित में बीएससी की डिग्री पूरी की। हालांकि आज योगी आदित्यनाथ को उनके साधारण जीवन और भगवा वस्त्रों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक समय में वो फैशनेबल कपड़े पहनने और काले गॉगल्स लगाने के शौकीन थे। जी हाँ, उनका ये बदलाव उनके जीवन में आए उस मोड़ की ओर इशारा करता है जब उन्होंने सांसारिक चीजों से दूर होकर संन्यास का रास्ता चुना। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक मजबूत आधार दिया, लेकिन उनका असली झुकाव हमेशा से आध्यात्मिकता की ओर था। अपने शुरुआती जीवन और संघर्षों से उन्होंने सीखा कि साधारण बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें हासिल कर सकता है। यही शिक्षा और प्रेरणा उनके भविष्य के सफर की नींव बनी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान योगी आदित्यनाथ का रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगा। गणित में एमएससी करने के लिए 1993 में वो गोरखपुर पहुंचे। यहाँ उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उनकी मुलाकात प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई। महंत जी के व्यक्तित्व और लाइफस्टाइल ने योगी को गहराई से प्रभावित किया। महंत अवैधनाथ के छांव में रहकर योगी आदित्यनाथ ने जीवन के महत्व और अपने उद्देश्य को समझा। 1994 में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। उन्होंने सांसारिक जीवन, परिवार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर संन्यास ले लिया। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया। संन्यास लेने के बाद योगी ने खुद को गोरखपुर मंदिर की सेवा और सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। महंत अवैधनाथ ने न केवल उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। इस फैसले ने न केवल मंदिर के प्रशासन को नई ऊर्जा दी, बल्कि योगी आदित्यनाथ को एक आध्यात्मिक और सामाजिक नेता के रूप में एस्टैब्लिश किया। गोरखनाथ मंदिर में रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने न केवल धार्मिक कार्यों पर ध्यान दिया, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और गरीबों की मदद को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। यही वो समय था जब उनकी छवि एक आध्यात्मिक नेता से आगे बढ़कर समाज के लिए काम करने वाले सच्चे मार्गदर्शक की बनने लगी। उनकी इस यात्रा ने यह दिखाया कि जब आप अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं, तो परिवर्तन केवल आपके जीवन में नहीं, बल्कि पूरे समाज में होता है। योगी आदित्यनाथ का संन्यास लेना उनके परिवार के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। जब वो पहली बार भगवा वस्त्रों में अपने घर लौटे, तो उनकी मां ने उन्हें देखकर हैरानी जताई। मां की आंखों में सवाल साफ झलक रहा था। उन्होंने सीधे पूछा, तुमने ये रास्ता क्यों चुना?
योगी आदित्यनाथ ने सरलता से जवाब दिया, अब संन्यास ही मेरा धर्म है। यह सुनकर उनकी मां भावुक हो गईं। अपने बेटे को भगवा वेश में देखकर उनके मन में मिला जुला भाव था। एक तरफ बेटे को खोने का दुख, तो दूसरी तरफ उसके त्याग और समर्पण के प्रति गर्व। मां ने उनके फैसले का सम्मान किया, भले ही ये उनके लिए एक कठिन घड़ी थी। कुछ समय बाद योगी के माता पिता ने उन्हें गोरखपुर वापस लाने का फैसला किया। वो गोरखपुर मंदिर पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के मार्गदर्शन में अपनी नई जीवन यात्रा शुरू कर चुके थे। वहां महंत जी ने एक ऐसी बात कही जो पूरे परिवार के लिए यादगार बन गई। उन्होंने कहा कि आपके 4 बेटे हैं, उनमें से एक हमें दे दीजिए। महंत जी की इस बात ने उनके माता पिता को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा अब केवल उनका नहीं रहा, बल्कि समाज और धर्म के लिए समर्पित हो चुका है। परिवार ने भारी मन से इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। ये घटना योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के बीच भावनात्मक जुड़ाव और बलिदान की मिसाल है। संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और बहुत कम उम्र में ही एक अलग पहचान बना ली। 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। ये उनके राजनीतिक करियर की पहली बड़ी सफलता थी, जो आगे चलकर कई और जीत की शुरुआत बनी। योगी आदित्यनाथ ने 1999, 2004 और 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में भी लगातार जीत दर्ज की। संसद में प्रवेश करते समय भगवा वस्त्र पहनने वाले योगी ने अपने दमदार व्यक्तित्व और निडर छवि से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके भाषणों और काम करने के तरीकों ने उन्हें जनता और राजनीतिक विरोधियों के बीच खास पहचान दिलाई। सिर्फ संसद में अपनी बात रखने तक सीमित न रहते हुए 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के मुद्दों को उठाना और उन्हें सुलझाने के लिए काम करना था। ये संगठन जल्दी ही युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया और योगी आदित्यनाथ के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना। योगी आदित्यनाथ की राजनीति धर्म, सेवा और समाज सुधार का अनोखा संगम है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और मजबूत राजनीतिक पकड़ ने उन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में एक प्रभावशाली नेता बना दिया। उनकी यात्रा दिखाती है कि राजनीति में जुनून, मेहनत और उद्देश्य के साथ काम किया जाए तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके साथ ही उन्होंने एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने का इरादा किया। उनका प्रशासनिक दृष्टिकोण न केवल सख्त था, बल्कि उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए। प्रदेश में अपराधियों, गुंडों और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और इससे आम जनता में एक नई सुरक्षा की भावना जागी। उनकी सरकार ने न केवल कानून व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी लाई। उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि प्रदेश के हर क्षेत्र में सड़कों, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का लेवल बेहतर हो। इसके साथ ही उनकी सरकार ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए और राज्य की इकोनॉमिक स्थिति में सुधार आया। 2022 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और इतिहास रचते हैं। वो न केवल अपने पहले कार्यकाल में किए गए कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए, बल्कि दूसरी बार सत्ता में आकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता में कोई कमी नहीं आई। इस बार उनका कार्यकाल पहले से भी ज्यादा सशक्त और प्रभावी था। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का सफर ये दिखाता है कि अगर किसी नेता में नेतृत्व का दम और समर्पण हो
तो वो किसी भी मुश्किल घड़ी में भी सफलता पा सकता है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनकी रफ टफ काम करने की क्षमता ने राज्य को न केवल चुनौती से बाहर निकाला, बल्कि उसे विकास की राह पर भी अग्रसर किया। योगी आदित्यनाथ की पहचान का एक अहम पहलू उनकी धार्मिक छवि है। वो गोरखनाथ मंदिर के महंत होने के नाते धार्मिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल और विचारधारा में धार्मिकता का गहरा प्रभाव है और ये उनके नेतृत्व को भी आकार देता है। उनके धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव उनकी नीतियों में साफ नजर आता है। उनके साधारण लाइफस्टाइल और समर्पण ने उन्हें जनता के बीच एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। जहां एक ओर उनके आलोचक उन्हें सख्त और इनसेंसिटिव नेता मानते हैं, वहीं उनके समर्थक उनकी दृढ़ निष्ठा और ईमानदारी को उनकी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में न केवल धार्मिक मामलों में सुधार हुआ, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना भी बढ़ी है। उन्होंने ऐसे कई फैसले किए हैं जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए योजनाएं हों या किसानों की मदद। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो न केवल धार्मिक है, बल्कि उन्होंने धर्म के नाम पर समाज की सेवा को आगे रखा है। ये संयम, त्याग और समर्पण की भावना ही है जिसने उन्हें ग्लोबल लेवल पर लोकप्रियता दिलाई। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में यह धार्मिक और सामाजिक समर्पण एक अनूठा सामंजस्य पैदा करता है, जो उन्हें एक सशक्त और प्रभावी नेता के रूप में प्रेजेंट करता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल अलग और दिलचस्प है। एक तरफ जहां वो अपने सार्वजनिक कार्यों में एक सख्त और अनुशासन प्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, वहीं उनके निजी जीवन के कई पहलू उनकी दयालुता को उजागर करते हैं। उनका परिवार हमेशा उनके लिए बेहद खास था, खासकर उनकी मां और बहनें। योगी आदित्यनाथ का अपने परिवार के प्रति गहरा स्नेह था, लेकिन संन्यास लेने के बाद उन्होंने परिवार के साथ अपने रिश्तों को पूरी तरह से त्याग दिया। हालांकि संन्यास के बाद भी उनके दिल में अपने परिवार के प्रति स्नेह और कृतज्ञता बनी रही। इसका उदाहरण साल 2022 में उस समय सामने आया जब वो एक पत्रकार के शो पर पहुंचे और अपनी बहन के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी सुनी। जैसे ही उन्होंने अपने बहन के कठिन समय और संघर्ष के बारे में सुना, उनकी आंखें नम हो गईं। ये पल उनके भीतर छिपे मानवीय पक्ष को दर्शाता है, जो शायद जनता से हमेशा छिपा रहता है। उनका ये सॉफ्ट पक्ष दिखाता है कि वो अपने परिवार, रिश्तों को भूलने के बावजूद भी उनके प्रति गहरी भावना और प्रेम रखते हैं। यानी उनके दिल में एक गहरी मानवीयता है। तो आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन का कौन सा पहलू बेहद दिलचस्प लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।